नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने की खेती में गन्ने का जमाव और ब्यात ब्यात यानी कल्ले, दोनों बातों का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। अगर हमारे गन्ने का जमाव अच्छा आ जाता है, चाहे हम किसी भी विधि से कर रहे, ट्रेंच विधि में कर रहे, रिंग पिट विधि में कर रहे, या अपनी परंपरागत खेती 28 से 30 इंच पे कर रहे, किसान साथियों, जमाव का सबसे बड़ा रोल रहता है एक अच्छे उत्पादन में। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में बहुत अच्छा जमाव लेने का और बहुत अच्छे कल्ले लेने का, ब्यात लेने के लिए जो गन्ना विधि है, बोने की जो विधि है हमारी, उसमें दो चार बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने वे बातें ध्यान रख ली तो कोई भी दवाई आपको अतिरिक्त डालने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, ना ब्यात के लिए न जमाव के लिए। ये बिल्कुल सच है किसान भाइयों। और इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा जिक्र ये भी कर देता हूँ कि क्या वे बातें हैं जो हमें गन्ना बुआई में ध्यान रखनी चाहिए बहुत अच्छा ब्यात लेने के लिए, जमाव लेने के लिए। और किसान भाइयों, 3 खाद आज ऐसे बताऊंगा मैं, अगर हम उन तीनों का प्रयोग सही ढंग से कर लेते हैं किसान भाइयों, तो ना जमने वाला जो गन्ना है वो भी जमेगा और जबरदस्त कल्ले निकलेंगे। और 12 के 12 महीने किसान भाइयों, एक बार खाद डालने से 12 के 12 महीने तक आपका जो गन्ना है कभी भी पीलापन उसमें नहीं आएगा और बहुत स्वस्थ कल्ले निकलेंगे उसमें। लेकिन किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं बता दूं कि ब्यात लेने का और जबरदस्त कल्ले लेने का सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय यह है कि जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं तो किसान भाइयों, एक तो नीचे की जो 3-4 आंखें होती है गन्ने की टुकड़े की, वे छोड़ दें। अगर उनसे पौधा निकलता भी है तो वो बहुत मरियल पौधा निकलता है, उसकी जो बढ़वार है वो अच्छे से नहीं होती, उसमें कल्ले भी बहुत कम निकलते हैं किसान भाइयों। तो एक तो सबसे पहली चीज तो यही है, जमाव के लिए भी और ब्यात के लिए भी, कि हमें नीचे का जो गन्ना है, क्योंकि अब जो बीज आ रहे हैं उनके अंदर चीनी की मात्रा 13% से लेके 17% तक है किसान भाइयों। जो नए बीज आ रहे 16% रिकवरी है उनके अंदर। तो किसान भाइयों, उनमें जो शर्करा की मात्रा है, चीनी की जो मात्रा है, वो नीचे बहुत ज्यादा रहती है। तो हमारा जो गन्ना है नीचे का, एक तो वो जमता ही नहीं है, और अगर जमता भी है तो किसान भाइयों उसमें ब्यात और कल्ले नहीं निकलते बहुत अच्छे से, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। सबसे पहली चीज तो एक तो यही सावधानी होगी। दूसरी मेरे किसान भाइयों, चाहे आप ट्रंच में बोते हैं, ट्रंच में हमेशा ब्यात ज्यादा होता है, आप देख लेना क्यों होता है। गहरे खूड़ निकालते हैं, 2-3 आंख के टुकड़े रखते हैं और किसान भाइयों बहुत ही कम मिट्टी लगाते हैं। जो सबसे बड़ा जादुई काम है ब्यात लेने में वो यही है मेरे किसान भाइयों। चाहे आप 28 इंच का गन्ना बोरे, चाहे आप किसी भी विधि से गन्ना बोरे, मिट्टी पे, गन्ने पे जब तक ब्यात आपको लेना है तब तक आपको 1 से 1.5 इंच ही मिट्टी रखनी पड़ेगी। 28 इंच के जो किसान है वो ये कहेंगे कि हम तो पाटा लगा देते हैं 8 दिन बाद, फिर मिट्टी कम कैसे रहे। किसान भाइयों, पाटा मत लगाइए, आप उसकी बवाई करनी शुरू कर दो, उसकी खुदाई शुरू कर दो, उसकी निराई गुड़ाई शुरू कर दो। जब आपका पाटा लगाने का समय आता है, उसे 2-3 दिन और रोक के उसमें पानी दे दो, आपका जमाव भी 100% आएगा और किसान भाइयों निश्चित रूप से उसमें कल्ले निकलेंगे। मिट्टी कम लगाओगे तो कल्ले निकलेंगे, नहीं तो दवाइयां भी फेल हो जाएगी, आप कुछ भी कर लेना, कल्ले ज्यादा नहीं निकलेंगे किसान भाइयों। तो 2 बातें होंगी, नीचे का गन्ना छोड़ना और मिट्टी कम लगानी, जमाव में भी और किसान भाइयों और ब्यात में भी, ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे। अब आते हैं हम अपने खाद पे कि कौन से ऐसे खाद हैं जिनका प्रयोग करके हम बहुत जबरदस्त गन्ना ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त जमाव ले सकते हैं। किसान भाइयों, हर खाद का देने का एक तरीका होता है, हर खाद का देने का एक समय होता है। अगर आप उस खाद को दूसरे तरीके से देंगे तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं कर रहा हूं कैल्शियम नाइट्रेट की बात। किसान भाइयों, अगर आप गन्ना बुआई में कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ में 25 किलो का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो ब्यात है गन्ने का वो बहुत जबरदस्त तरीके से 30 दिन में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी पौधा निकलेगा वो उंगली जितना मोटा निकलेगा किसान भाई, और मोटा और स्वस्थ पौधा ही ब्यात करता है। ये बिल्कुल आजमाई हुई और परखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं किसान साथियों। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग गन्ना बुआई में जरूर करिए, और कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसके साथ आपको फास्फोरस का प्रयोग नहीं करना। अगर आप गन्ना बुआई में फास्फोरस का प्रयोग कर रहे, डीएपी का प्रयोग कर रहे, एनपीके का प्रयोग कर रहे, तो कैल्शियम नाइट्रेट मत डालिए। अब एक चीज और मैं बताता हूं किसान भाइयों, जो मैंने अभी बताई कि कुछ खादें होती है जिनका
प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट भी उनमें से एक खाद है। तो फास्फोरस के साथ इसका प्रयोग नहीं करना। तो अब आप कहोगे कि अगर हम गन्ना बुआई कर रहे हैं तो फास्फोरस अगर हम नहीं डालेंगे तो गन्ना अच्छा नहीं होगा। अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं फास्फोरस का बुआई में, तो जो कैल्शियम नाइट्रेट है आप उसका प्रयोग पहले पानी पे करिए। पहला पानी यानी 30 दिन पे 25 दिन पे जब आप अपने गन्ने को पहला पानी देंगे, आप कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो उसमें बिखराव कर दीजिए किसान भाइयों 1 एकड़ खेत में, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जबरदस्त खाद है ब्यात के हक में किसान भाइयों। अब आता हूं जमाव पे और ब्यात पे, दोनों चीज पे जो काम करती है, मैंने कई सारी वीडियो में बताया। इससे ऊपर कोई भी खाद जमाव में काम नहीं करती किसान भाइयों, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अगर आप अपने खेतों में गोबर की सड़ी हुई खाद भी नहीं डाल पा रहे, उसका भी पूर्ति यही करेगी। इसके अंदर फल्विक एसिड भी होता है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है कि ये हमारी जड़ों का, गन्ने की जड़ों का या किसी भी फसल की जड़ों का बहुत ज्यादा विस्तार कर देता है, जिससे वो ब्यात पे आ जाती है किसान भाइयों। अगर आप 1 एकड़ खेत में 5 से 10 किलो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, दुकान वाले की बात पे मत जाना, मैं जो डोज बता रहा हूं वही डालनी है। 5 से 7 किलो 10 किलो तक आप आराम से गन्ना बुआई पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो 40 से 60% में ह्यूमिक एसिड आता है, आम दुकानों पे आराम से मिल जाता है। 300 से 400 450 रुपए तक 5 किलो की थैली आती है। अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग 7 से 10 किलो अपने गन्ने में करते हैं तो किसान भाइयों आपकी एक एक आंख जमेगी। 12 के 12 महीने आपका गन्ना हरा रहेगा। और किसान साथियों, जमीन को सुधारने का काम करता है। और किसान भाइयों, कोई भी डेफिशिएंसी आपके पौधे में नहीं रहेगी इसके प्रयोग के बाद, क्योंकि ये जड़ों का इतना विस्तार कर देगा कि जड़ इतनी खेत में फैल जाती है किसान भाइयों। जो रासायनिक खाद हम अपने पौधों को दे रहे, वो भी जड़ें दूर दूर से खींच लेती है, अपने भोजन बना लेती है उनका, क्योंकि जड़ ज्यादा फैल जाती है। तो कभी भी कोई भी पौधे में डेफिशिएंसी ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे में नहीं आएगी किसान भाइयों। अब मैं आता हूं तीसरी चीज पे। बायर कंपनी का मैंने 1-2 वीडियो में और भी बताया किसान भाइयों, ईथरल आता है। और ये तो हो गया प्रोडक्ट का नाम ईथरल, और इसके अंदर जो साल्ट है ईथेफोन, बहुत सारी कंपनियां बना रही है ईथेफोन। आपको अगर दुकान पे जाके आप बोलोगे 200 ग्राम ईथेफोन आपको 5 एकड़ में, वो 1 एकड़ में इस्तेमाल करना। 1 एकड़ खेत में ईथेफोन 200 ग्राम आपको इस्तेमाल करना किसान भाइयों। और ह्यूमिक एसिड, ईथेफोन और कैल्शियम नाइट्रेट, ये तीनों खाद अगर आप बुआई में इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों आपके खेत में जबरदस्त कल्ले होंगे, आपके खेत में जबरदस्त हरापन रहेगा, आपके खेत में जो कल्ले निकलेंगे वो बहुत स्वस्थ होंगे, सारे के सारे कल्ले गन्नों में परिवर्तित होंगे। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होगी किसान भाइयों। पौधा ऊपर से भी बहुत अच्छा भोजन बनाएगा, पत्तियों से भी और नीचे जड़ों से भी, क्योंकि जड़ों का बहुत जबरदस्त विस्तार हो जाएगा। तो किसान साथियों, ये तीनों खाद मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज और मैं बता दूं किसान साथियों, कुछ मेरे किसान भाई वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि मनोज भाई हमने तो गन्ना बो दिया, हम जो है ईथेफोन का प्रयोग ऊपर से कर देंगे पत्तियों पे, या ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ऊपर से कर देगा। आप कर सकते हैं, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन जो रिजल्ट जमीन में डालने पे इन खादों को मिलेंगे किसान भाइयों, वो ऊपर से स्प्रे करने में नहीं मिलेंगे। ये तीनों खाद मस्ट हैं कि आप जमीन में डालिए। अगर आप बुआई में इस्तेमाल नहीं कर पाए, एक और चीज मैं बता दूं किसान भाइयों, ये तीनों खाद इतने जबरदस्त हैं कि अगर आप बुआई में इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आप पहले पानी पे भी दे सकते हैं, दूसरे पानी पे भी दे सकते हैं, आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेंगे। ये इतने जबरदस्त खाद है किसान भाइयों कि आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। तो किसान साथियों, तीनों चीज का प्रयोग करिए, 100% जमा आएगा, 100% कल्ले निकलेंगे।